हाँ, ओके। जो आपका पहला टेस्ट हुआ था उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन। तो इसमें देखो बेटा, जो पहला क्वेश्चन था आपका क्या था? पहला क्वेश्चन आपको देखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू इज लेस देन। मतलब क्यू जो है वो क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है? क्यू कैसा है बेटा? निगेटिव। क्यू कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अगर क्यू निगेटिव होगा तो उसके लिए हम लोग कैसा बनाएंगे बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यू निगेटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? चलो देखते हैं इधर। क्यू जो अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। कलर में चेंज कर देता हूँ इस। आपको पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और निगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होंगी? इधर की ओर। अब रही बात इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की, तो वो जरा देखो वो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इस पे जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब दूसरी चीज है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक और है, इसमें बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है सबसे पहले, और उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो कैसा होगा। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके का होगा, देखना ध्यान से। ये 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 और इस तरीके से, ठीक है। इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये ये और ये, ठीक है। और अगर ड्रॉ करने हैं तो और भी ड्रॉ कर सकते हो आप। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है आपकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक बात याद रखना, इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज सॉल्यूशन, ओके। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए स्लाइड्स में। कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है, द गिवन ग्राफ shows the variation of Q versus potential difference for two capacitors C1 and C2. The two capacitors have same plate separation, but the plate area is C2 is double than C1. चलो देखो जरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्लेट है, प्लेट C2 इज डबल। प्लेट C2 का जो एरिया है वो डबल है। सबसे पहले इस ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ से में एक बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? कि हमने पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू सी बी। क्या पढ़ा है? Q इज इक्वल्स टू सी बी। तो C इज इक्वल्स टू क्या आएगा? Q अपॉन बी। मतलब यहां से जो आपका टेन थीटा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के, और C जो है C उसका ज्यादा होगा जिसका थीटा ज्यादा होगा, ठीक है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो थीटा ये है, थीटा हुआ
और ये है थीटा 2, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो सी ऑफ ए होगा दैट इज विल बी ग्रेटर देन सी ऑफ बी। ठीक है, जो ए का होगा मटेरियल का कैपेसिटेंस वो बड़ा होगा किससे, बी से। तो इसके बाद में अब ये बोल रहे हैं कि द C1 एंड C2 है दोनों का, C1 एंड C2 द टू कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन, मतलब डी सेम है। सी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सी इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दोनों का डी जो है वो सेम है, लेकिन प्लेट एरिया जो C1 का है वो क्या है, ए है, और C2 का क्या है, C2 इज डबल देन C1। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी। C2 का क्या है, डबल है, 2 एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये ऑब्वियस है कि C2 जो होगा वो 2 टाइम्स होगा C1 का। ठीक है, अब C2 बड़ा है, C2 बड़ा है, तो इसमें C1 और C2 में कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ए वाला जो होगा, ए रिप्रेजेंट C2 और बी रिप्रेजेंट C1। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपको आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है भाई, भाई भी पूछा गया है, इसलिए हमें ये आंसर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ना। ये वाला देखो बेटा क्या है, two identical parallel plate capacitors C1 and C2 have same capacitance C. The space between their plates is now filled with dielectric as shown in diagram. If two capacitors still have an equal capacitance, obtain the relation between dielectric constant K, K1 and K2. सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, C1 में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा, और C2 भी दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहे हैं, तो K1 और K2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है सी डैश प्लस सी डबल डैश। सारी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, पैरेलल में डिस्टेंस जो है वो आधी हुई है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन एरिया क्या हुआ, हाफ हो गया, तो एरिया हुआ ए बाई टू हो गया। तो C1 और C2 कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों अभी भी इक्वल कैपेसिटेंस है, लेकिन हमें रिलेशन निकालना है K1 और K2। तो हमने वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू, तो K1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि आ रहा है K1 इज इक्वल्स टू, क्या आ रहा है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये वाला रिजल्ट लिख सकते हो, या फिर आप ये वाला भी रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज रिजल्ट्स, आपने वैल्यू पुट कर दी सामने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 point charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at A and B 6 मीटर अपार्ट। देखो जरा, 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये है -2 माइक्रोकूलम और ये है +2 माइक्रोकूलम। दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर पे रखे गए। आप कह रहे हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं यहां लिख देता हूं, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आपको, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, डाइपोल ही है, या आपने अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग डाइपोल, क्या है, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाई डू द इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट क्लोजर टू ईच अदर नियर द पॉइंट चार्जेस। तो याद रखना, बिकॉज एट nearer the charge, nearer the charge, field lines are very dense। ठीक है, बिकॉज E is inversely proportional to 1/r²। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 चार्जेस हैं हमारे पास। कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको रेस कर देता हूँ। 4 चार्जेस हैं बेटा मेरे पास। ठीक है, 4 चार्जेस में हमें क्या क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर पे रखे हुए हैं। 4 चार्जेस आर स्क्वायर पे रखे हुए हैं, ए बी सी डी पे।
ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, अब फोर चार्जेस जो है वो क्या 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 है आपके, वो है आपके एक है प्लस का, ए पे जो रखा है प्लस का क्यू है, बी पे रखा है माइनस का क्यू है, सी पे रखा है वो भी प्लस का क्यू है और डी पे रखा है माइनस का क्यू है। इस तरीके से रखा गया है। कह रहे हैं अब चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर, मतलब एक चार्ज जो है उसको कहाँ लाते हैं, सेंटर पे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, एंड अच्छा सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन इसके साथ में क्यू नॉट चार्ज को हम जब सेंटर पे लाएंगे फोर चार्जेस के बीच में, तो कितना हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू बी। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू बेटा B, A की वजह से पोटेंशियल, B की वजह से पोटेंशियल, C की वजह से पोटेंशियल और D की वजह से, सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, K, A की वजह से के क्यू बाई, अगर हम ये डिस्टेंस मान लें R, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। फिर माइनस साइन की वजह से क्या आएगा, के क्यू बाई आर, फिर प्लस साइन की वजह से क्या आएगा, के क्यू बाई आर, फिर माइनस साइन की वजह से क्या आएगा, के क्यू बाई आर। तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। अगर नेट पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ठीक। अब ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो गया, जीरो। अब हमें दूसरा केस निकालना है कि जो दूसरा केस है उसमें आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो उसमें जो वर्क डन होगा वो आपको कैसे निकालोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो कि हमें दोनों का वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम बेसिकली निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन निकालने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर हम वर्क रिक्वायर्ड अगर हम पूछेंगे तो ये तो हो गया आंसर बी का। ठीक है, क्योंकि नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, तो आंसर ये हमारा बी का हो गया। ठीक है, अब हम लोग ए वाले का आंसर देते हैं। ए वाले का आंसर क्या आएगा, आई थिंक जगह नहीं है तो मैं एक स्लाइड को आपको दिखाता हूँ। वेट, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वर्क डन हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। वर्क डन, वर्क डन जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी के इक्वल। क्योंकि एक बार आपने देखा था पिछले, डब्ल्यू ए बी के बीच फिर बी सी के बीच, तो सभी के बीच अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में फोर टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी के बीच एनर्जी प्लस बी सी के प्लस सी डी के प्लस डी ए। ठीक है, अब प्लस ए सी प्लस बी डी, ये चार आपकी एनर्जी हो जाएगी अगर आप पीछे से देखेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ से, यहाँ से आएगा W इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस जो आएगी, अगर हम डिस्टेंस की बात करें इसमें, तो ये जो R आएगा, ये R कितना आएगा, ये R आएगा आपका, दैट विल बी, दिस R विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ये बात करें R की, तो ये आएगा, ये है आपका साइड ए है और ए बी ए है, तो ये आ जाएगा ए रूट टू। ठीक है, ठीक, चलो। तो पहले तो हम फोर टाइम्स कर देंगे क्योंकि ये चार एनर्जी आपकी बराबर होंगी। तो ये क्या आ जाएगा, चार एनर्जी इक्वल है तो ये फोर के स्क्वायर और ए प्लस कितना आ जाएगा, टू
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू। तो ये फाइनल आपका आएगा। लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं वो ये है, कुछ इस तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको एलसीएम क्या मिल रहा है। एलसीएम क्या मिल रहा है यहाँ, सॉरी कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या मिलेगा 4 प्लस रूट 1 अपॉन रूट 2, ये मिलेगा अंदर। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो कि अगर हम बात करेंगे दो पॉइंट्स के बीच में तो एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव। मतलब इन दोनों के बीच में निगेटिव, इन दोनों के बीच में निगेटिव, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो आपकी जो 4 टाइम्स की एनर्जी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव। ये जो एनर्जी आएगी वो कैसी होगी, बेसिकली ये कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, तो यहां से ये आ गया निगेटिव। ठीक, तो ये क्या आएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए 1 अपॉन रूट 2 माइनस 4। तो ये आपका टोटल आ जाएगा इन चारों को एक साथ रखने के लिए, दैट इज टोटल वर्क डन। ठीक है, सो दिस इज द टोटल वर्क डन टू पुट पुट अ सिंगल क्यूब, पुट इन अ सिंगल फ्रेम। ठीक है, आई थिंक मैंने सही किया है। ए रूट टू, ए रूट टू यहाँ से कॉमन मिल गया। ओके, बाकी आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये माइनस साइन कहाँ से आया है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है एनर्जी का, क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, तो वही उसी से एनर्जी हमने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंस रेशियो। C1 और ये जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन जो है C1 और C2 का जो रेशियो गिवन है दैट इज 1:2, ये गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है कि पैरेलल में हमने जोड़ा है और सीरीज में जोड़ा है, उस पे पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब कह रहे हैं सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन टू केसेस बिकम सेम। मतलब एनर्जी जो है चाहे पैरेलल में लो और चाहे सीरीज में लो, दोनों केसेस में क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो अब दो दो हमारे पास C1 और C2 का रेशियो गिवन है, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू गिवन है 1/2, ये गिवन है। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं कि C1 इज इक्वल्स टू आएगा आपका C, और C2 इज इक्वल्स टू आएगा 2C। अब सीरीज में, इन सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C प्लस 1/2C। तो CS इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा, एलसीएम मिलेगा 2C। 2C मिलने के बाद में जो C आएगा वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आई थिंक ये आ जाएगा कितना, इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और C पैरेलल क्या आएगा, C पैरेलल C1 प्लस C2। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों की एनर्जी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो एक सेकंड में नया पेज जोड़ देता हूँ यहाँ पे, वेट। तो यहाँ से देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि C1 और C2 जो है वो आपके निकाल लिए हमने, C पैरेलल और C सीरीज हमने दोनों निकाले हैं। C पैरेलल और C सीरीज आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे।
तो उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी निकालेंगे पैरेलल और सीरीज में। ठीक है, चलो देखते हैं एनर्जी क्या आएगी पैरेलल और सीरीज के केस में। तो दैट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी इन पैरेलल, तो EP इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, तो C B यस BP स्क्वायर ऐसे मान लो। ठीक है, और ES इज इक्वल्स टू क्या आएगा सीरीज में 1/2 CS VS स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि कंडीशन आपकी गिवन है, इज इक्वल्स टू 1/2 CS VS स्क्वायर। तो BP स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, CS अपॉन CP। तो CS की वैल्यू क्या है, CS की वैल्यू क्या है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और C पैरेलल की वैल्यू क्या है C1 प्लस C2। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, अरे दो बार है तो क्या आ जाएगा ये BP अपॉन BS का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C 2C अपॉन C प्लस 2C का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन 3C स्क्वायर। ठीक है, तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, तो BP अपॉन BS जो आएगा वो √2 अपॉन √3 आ जाएगा। क्या आंसर यही आ रहा है? देख सकते हो आप लोग। C1 और C2 का रेशियो, आई होप आंसर यही आना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जहां पर गलती हुई हो उसको आप देख सकते हैं। C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू का जो रेशियो है उसको आप पुट कर सकते हैं, C1 और C2 का रेशियो। तो C1 की वैल्यू हमने C मानी है, C2 की वैल्यू हमने 2C मानी है। उसके ऊपर स्क्वायर भी था कि मैंने गलती कर दी, स्क्वायर जो नहीं किया है, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये आएगा 9। ठीक है, ये क्या आएगा 9, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो, थोड़ी सी मिस्टेक्स हल्की सी, ये आ जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन 9C स्क्वायर, तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2/3। ठीक है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड से रिलेटेड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। कह रहे हैं पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट O as shown in figure is the potential difference between A BA minus BB is positive, negative और जीरो। ठीक है, if Q is positive, अगर हम क्या मान लें Q कैसा है पॉजिटिव, तो आपको पता है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस R बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर B पॉजिटिव पोटेंशियल एट A जो होगा वो ज्यादा होगा B पॉजिटिव पोटेंशियल B। तो अगर हम आपसे बोले कि VA माइनस B का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, तो ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव, कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तब भी वही आंसर आपका कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो V A की नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल नेगेटिव कम होगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो आपका कहाँ पर ज्यादा है A पर, ठीक है, और B पर कहाँ क्या है कम है, तो क्या आएगा बेटा BA माइनस BB। अगर हम इसको नेगेटिव ज्यादा मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है,
तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस चार्ज सो दैट पोटेंशियल प्लेट एट द सरफेस इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये पूछा जा रहा है। सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखना, 9 का आंसर। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है कि अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, तो उस पर जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल इनसाइड होता है, इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका जो सरफेस का पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बाद इस तरीके से कांस्टेंट ही रहता है अप टू सरफेस, और फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही अंदर भी होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं सरफेस ऑफ व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, तो सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे भी कितना होगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका पोटेंशियल विल बी सेम, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। ठीक है, कह रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो ये आपको चेक करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट से छोड़ते हैं तो कौन सा आंसर होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज रिमेन्स एट constant because electric field is uniform. ठीक है, increases because charge moves along the electric field, decreases because charge moves along the electric field, decreases because the charge moves in opposite to the electric field. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स इन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगेगा, तो ये इस पर जो फोर्स होगा वो किसके अलोंग लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। तो उसमें हमें जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, अपोजिंग। ठीक है, जो जो हम काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है उस पर, तो एनर्जी उसकी कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो 9 का, ये तो 8 का आंसर था, 9 का आंसर क्या आएगा, 9 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a unit positive charge taken from one point to another point over an equipotential surface, अच्छा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस का आ गया है, तो देन वर्क डन ऑन चार्ज, ये तो बिल्कुल गलत है, इक्विपोटेंशियल वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन बाय द चार्ज ये भी नहीं होगा, वर्क डन इज कांस्टेंट, ये भी नो वर्क डन, ये आंसर होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 हैविंग चार्जेस q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली दे आर कनेक्टेड टू ईच। ठीक है, तो दो इंसुलेटेड वायर हैं, इसमें चार्ज q1 है और इसमें चार्ज q2 है। ठीक है, इसको हम एक वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जब वायर से जोड़ेंगे तो जो Q1 अगर बड़ा है, सपोज लेट कर लेते हैं कि Q1 बड़ा है, तो अगर Q1 बड़ा है Q2 से तो B1 बड़ा होगा B2 से। ठीक है, B1 बड़ा होगा B2 से, तो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो बेसिकली इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो लॉस होगी, कब तक लॉस होगी, सिस्टम जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है,
तो तब तक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, डिक्रीज एनर्जी ऑफ द सिस्टम अनलेस Q1 R2 इज इक्वल्स टू Q2 R1 ना हो जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो एनर्जी, एक चीज याद रखना, ये जो एनर्जी लॉस होती है किस फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन अ रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, which of the following option is correct in the region in constant potential? The electric field is uniform. The electric field is zero. The following option is correct in the region. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, तो इन दोनों पर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है पोटेंशियल के साथ में, वो क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, ठीक है, वहां पर माइनस का डीवी अपॉन डी आर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। और बी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यही कंडीशन ऐसी मिलेगी जहां पर बी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। तो आंसर क्या, आंसर क्या बनेगा आपका, बी, दैट विल बी द आंसर। ओके। और कोई ऑप्शन हो सकता है, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड, ये भी नहीं हो सकता है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर आपका होगा कौन सा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कह रहे हैं गिवन ए बी सी आर थ्री कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब यहाँ पर तीन कंसेंट्रिक सर्किल है, इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या है कि इस पर हमने कैसा चार्ज देना है, पॉजिटिव, एक चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव आ गया, इसमें दिया भी है क्वेश्चन में, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इंडक्शन की वजह से इस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव आ जाएगा, ये चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, चार्ज कैसा हो गया, निगेटिव। तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ड्यू टू इंडक्शन। तीनों मेटल स्पेयर है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि हमें रिलेशन बताना है ए बी सी और मतलब जो रिलेशन है रेडियाई में, वो रिलेशन क्या होगा वो देखना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए का पोटेंशियल निकालते हैं, बी ए क्या होगा, बी ए। तो बी ए क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बी का। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंसेंट्रिक स्पेरिकल है, तो इसके लिए बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू होता है के क्यू बाई आर, यही होता है, के क्यू बाई आर। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए साइड में, तो मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे अगर यहाँ पर हम बात करें सरफेस डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, तो अगर हम बात करें कितनी, प्लस सिग्मा, ठीक है, इंटू एरिया ए अपॉन आर। ठीक है, अगर ए के लिए हम बात करेंगे तो क्या आएगा, ए के लिए तो बी और सी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, सिग्मा, ध्यान से लिखना, सिग्मा। ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फोर पाई आर स्क्वायर। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली लिखाता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ए की जगह पे फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा,
तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट ए। ए पर देखना ध्यान से, ए पर पोटेंशियल क्या आएगा, तो ए पर आएगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और रेडियस क्या है कि ए अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट प्लस, प्लस होगा या माइनस होगा, बी के लिए माइनस साइन होगा क्योंकि पोटेंशियल कैसा होता है बी का पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर लगा देते हैं माइनस साइन क्योंकि माइनस का पोटेंशियल है, तो क्या आएगा माइनस बी के लिए। ठीक है, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर, क्योंकि जो अब एरिया लिया जाएगा 4 पाई r स्क्वायर वाला लिया जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, प्लस सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। आप ये समझ रहे हो ना, यहाँ से आर की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, आर की वैल्यू कभी ए हो रही कभी बी हो रही, तो ये बी ए आ गया। ठीक, ये क्या आ गया बी ए। ठीक, अब अगर हम निकालें, क्या बोलना है, अगर हम निकालें सी, सी निकाल लिया मैंने, नहीं सी, हाँ सी, दैट इज सी नॉट ए, ये क्या निकाला है सी। अब हम निकालते हैं ए, तो ए का पोटेंशियल, ओके ओके मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये ए ही था एक्चुअली में, सी नहीं था, ये ए था। ठीक है, ये क्या था ए, दैट वाज ए। ठीक है, अब निकालते हैं सी के लिए। ठीक है, तो जरा सी के लिए देखो क्या आएगा, बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी के लिए क्या आएगा, नहीं ये मैंने जो निकाला है वो सी के लिए निकाला है, कि ये जो है वो सी के लिए आया है, सही हो गया, दैट वाज सी। अब ये वाला किसके लिए निकालना है, ए के लिए, तो ए के लिए क्या आएगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, ए के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा, ये माइनस हो गया, अब प्लस के लिए सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ए जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से क्या मिलेगा, बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, नहीं सिग्मा माइनस, दैट इज माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यस कॉमन मिल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, अंदर मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, चलो जरा देखते हैं क्या है ये। हम्म, ये माइनस का होगा कि माइनस आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप, बी ए को हमने बी के सी के इक्वल किया है, तो यहाँ से प्लस का सिग्मा कॉमन ले लो, प्लस का सिग्मा, रुक जाओ थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट सी। ठीक है, ये प्लस कर रखो और ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नोट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन मिल गया। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा,
यहाँ आपको क्या मिलेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा, यहाँ से मिलेगा सिग्मा बी प्लस सी। क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, क्या मिलेगा, सिग्मा बी प्लस सी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या मैंने कैलकुलेट सही किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बी सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा सी दैट इज नॉट सिग्मा ए, ये सिग्मा सी आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हुई है, ये कॉमन मिस्टेक्स, यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं, सिग्मा सी। ये आ जाएगा सिग्मा सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रखेंगे 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा फिर आपका जो सी की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू जो आएगी उसको हमें अलग अलग लिखना है, ठीक है। क्या आएगा, इसको ठीक करके लिख देते हैं। ओके वेट, एक मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, एक मिनट वेट। ओके, रिपीटिंग अगेन, यहाँ पर देखो बेटा, हमने बी सी और बी ए की वैल्यू निकाली है, बस थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई थी, हमने यहाँ पर सी लिख दिया। तो ये जो आपका न्यूमरेटर है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाएगा कॉमन, अंदर क्या मिलेगा ए माइनस बी, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, सिग्मा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, तो सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप पिछले वाली स्लाइड में देख सकते हैं कितना दिख रहा है, ए माइनस बी बचेगा इधर राइट हैंड साइड में, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, फाइनल रिलेशन ये आएगा। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया अभी, ये सब इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और सोल्यूशन बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।